क्वेश्चन नंबर 30 जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है सपोज द ट्यूब इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज केप्ट वर्टिकल। पिछले क्वेश्चन में जो ट्यूब थी उसको वर्टिकल रख दिया है, पहले वो हॉरिजॉन्टल थी, विद बी अपवर्ड। जो पॉइंट बी था छोटे क्रॉस सेक्शन वाला पॉइंट, वो अब ऊपर आ चुका है, ए जो है नीचे की तरफ है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो चुकी है कि ये आपके पास है बी और ये है आपके पास ए। वाटर एंटर्स थ्रू बी एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पानी जो है यहां से आता है, पानी यहां से आता है और इस डायरेक्शन में जो है फ्लो करता है। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो वीबी के बराबर मान लेता हूं, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो वीए के बराबर मान लेता हूं। क्वेश्चन में दिया आपको वॉल्यूम फ्लो रेट जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के बराबर है। ये रेट ऑफ फ्लो जो है डी वॉल्यूम बाय dt, ये होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, और ये कांस्टेंट होता है पाइप के लिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। और इसी तरीके से हमने पिछले वाले सवाल में वेलोसिटियां निकाली थी, तो सेम तरीका, सेम यदि फ्लो रेट है तो वेलोसिटीज भी सेम आनी चाहिए। तो जो तरीका हमने पिछले सवालों में इस्तेमाल किया, पिछले सवाल में इस्तेमाल किया था, वही तरीका आप छाप लीजिए, सेम जो है तरीका यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो वी ए की वैल्यू आती है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड और यह आ जाए आपके पास 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सी पार्ट, पिछले वाले क्वेश्चन का सी पार्ट, दैट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आपको हाइट क्वेश्चन में दिया है, हाइट दिया है दैट इज 15 बाय 16 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट के बीच में प्रेशर आपको निकालना है। तो बर्नौली थ्योरम लगा दो यहां से और यहां के बीच में। तो इस पॉइंट का प्रेशर पीबी प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी बी स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू एच। इसको रेफरेंस यदि मान लेता हूं तो इस रेफरेंस से इसकी हाइट कितनी है 15 बाय 16 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 15 बाय 16 सेंटीमीटर यानी कि 10 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू, यहां का प्रेशर कितना है, पी ए के बराबर है, पी ए के बराबर यहां का प्रेशर है, प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी ए का स्क्वायर प्लस रेफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, 0 के बराबर, तो आपको यहां पे मिलेगा 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये पीबी और पीए, ये टर्म और ये टर्म, इनको लिखते हैं यहां पे, ठीक है। एक ये पूरा टर्म है और वो पूरा टर्म है, तो पीबी माइनस पीए कर लेते हैं, तो आपको यहां मिलेगा पीबी माइनस पीए इज इक्वल टू, पीबी माइनस पीए इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू वी ए स्क्वायर माइनस हाफ इंटू रो इंटू वी बी स्क्वायर और माइनस ऑफ रो इंटू जी इंटू एच, 15 बाय 16 इंटू 10 टू द पावर -2। अब यहां से क्या कीजिए, आप रो को कॉमन ले लीजिए, रो विच इज 10 रेज टू द पावर 3, तो कॉमन मैंने ले लिया, सो 1/2 इंटू वी ए स्क्वायर। ए पॉइंट पर जो स्पीड थी वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 25 का स्क्वायर 625 और सेंटीमीटर का आप मीटर बनाएंगे तो 10 टू द पावर -4 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, और यहां पे क्या बचेगा, हाफ इंटू वी बी स्क्वायर यानी कि 2500 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, और यहां आपको पास क्या बचेगा, माइनस में 15 बाय 16, जी की वैल्यू 10, सो आपको मिलेगा यहां से 15 बाय 16 इंटू 10 रेज टू द पावर -1। ये आपको यहां से रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पे सब ठीक लिखा है ना, रो जी एच, रो जी एच, रो कॉमन ले लिया, जी इंटू एच लिख दिया, ठीक। तो यहाँ से 2 0 से यहाँ पावर 2 कम हो जाएगी और यहाँ मिलेगा आपको 12.5 इंटू 10, हाँ इतना क्यों लिखें, 12.5 जो है ये बन जाएगा आपके पास 0.125, ये मिलेगा आपको 15 बाय 160, और ये आपको मिलेगा 4 जो है इनको आप बना लीजिए 0.0625, 0.0312, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर आपको मिल जाएगा कि प्रेशर डिफरेंस कितना है, ठीक है, सॉल्व कर लेना। आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे आपको। 15 सितंबर से, ठीक है, जेई मेंस और एडवांस के लिए 2022 को टारगेट बना के एक एक्सेल बैच स्टार्ट किया जा रहा है ड्रॉपर्स के लिए, जो कि बिल्कुल नया बैच है, एकदम फ्रेश। ठीक है, पूरा सिलेबस इसमें आपको कराया जाएगा और थोड़ा फास्ट पेस पे रहेगा ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए कोरोना की वजह से, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई थी बीच में कि थोड़ा एग्जाम ही लेट हो गए, तो नए साल की जो प्रिपरेशन है वो भी थोड़ा लेट हो गई है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले साल की जो एग्जाम्स के स्केड्यूल है वो ज्यादा लेट नहीं होंगे, तो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में हर टॉपिक को कवर करते हुए एक ऐसा बैच जरूर लेके आना था। तो ये वही बैच है। तो 15 सितंबर से बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स अंशुल सिंगल सर पढ़ाएंगे, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एसके सर पढ़ाएंगे, ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री बीजे सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सारे के सारे टॉप फैकल्टीज हैं, अनअकैडमी की नंबर 1 फैकल्टीज की टीम है ये बच्चों, और इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको कहीं पे मिल भी नहीं सकता। ठीक, तो बच्चों इस कोर्स में सब कुछ है। स्टडी मटेरियल भी आपको हमारी तरफ से ही मिलेगा, सारी एक्सरसाइजेज मिलेंगी इसमें, डीपीपीज यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स, होमवर्क शीट्स की फॉर्म में मिलेगी, जो आपको डेली लेक्चर के बाद सॉल्व करनी है। उसके बाद एक कॉमन होमवर्क मिलेगा जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, ठीक, सब्जेक्टिव भी होंगे जो आपके एडवांस की प्रिपरेशन को फोकस करेंगे। और बच्चों इस बैच में हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके आईआईटी जेईई एडवांस के लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल, और कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं है। अगर आपको बहुत कम नॉलेज है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रखी, तो भी आप इस बैच पे ट्रस्ट कर सकते हो, इससे स्टार्टिंग अपनी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है इसमें। हर 3 लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर आपको डाउट्स के लिए दिया जाएगा, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपको डाउट क्लियरिंग के लिए दिया जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक बच्चों। तो आई होप बच्चों ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रूव होगा, ठीक है ना। हम पूरी मेहनत करेंगे, बिल्कुल वेल डिजाइन वेल फ्रेम कोर्स है ये। हम आपके साथ साथ हैं, आपके साथ साथ इतनी मेहनत करेंगे कि आप और हम मिलके बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 32 में कि वाटर फ्लो होता है एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब में। हॉरिजॉन्टल ट्यूब में फ्लो होता है वाटर इफ द डिफरेंसेस of heights of water column in the vertical tubes is 2 centimeter। यानी कि ये जो vertical tubes यहां से connected हैं, इनकी heights में जो difference है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है। and the areas of cross section at A and B are 4 centimeter square and 2 centimeter square। यहाँ का जो एरिया है वो 4 है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ का जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको रेशियो बताना है, रेशियो फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन। तो रेट फ्लो आपको बताना है, रेट ऑफ फ्लो यानी कि dv by dt, या दैट इज एरिया इनटू वेलोसिटी, किसी भी एक पॉइंट का आपको बताना है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो है आप मान लीजिए कि ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ ये जो है पार्ट, ये स्टेशनरी में मान सकता हूँ इसको, ये स्टेशनरी है, लिक्विड यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो मैं पास्कल्स लॉ की मदद से यहाँ का प्रेशर लिख सकता हूँ। इस हाइट को मैं मान लेता हूँ h1 के बराबर, इस हाइट को मान लेता हूँ h2 के बराबर। तो ए पॉइंट का प्रेशर मैं लिख सकता हूँ, ए पॉइंट का प्रेशर मैं यहाँ पे बेसिकली बर्नौली लगा रहा हूँ, PA प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल पाइप है तो रो जी इंटू 0 इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस 0। बर्नौली थ्योरम लगा दी है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से हाइट नापेंगे, इस पॉइंट की हाइट 0 है, इस पॉइंट की हाइट इस लाइन से 0 है। तो यहाँ पे जो दोनों टर्म है यहाँ पे मैंने 0 0 लिख दिए हैं। सो ए पॉइंट पर प्रेशर में पास्कल्स लॉ की मदद से लिख सकता हूँ, बिकॉज इस ट्यूब में जो आपका लिक्विड है वो कांस्टेंट लेवल पर है, स्टेशनरी लिक्विड है ये दोनों, लेकिन ये वाला लिक्विड जो है फ्लो हो रहा है। सो मैं लिखूंगा प्रेशर ATM PATM, यहाँ का प्रेशर प्लस रो जी H1 प्लस हाफ इंटू रो इंटू VA स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ का प्रेशर लिखूंगा यहाँ की मदद से, तो यहाँ का प्रेशर PATM प्लस रो GH
पी एटीएम प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी बी स्क्वायर। तो पीएटीएम से पीएटीएम जो है कैंसिल आउट हो जाता है और आपको देखिए यहां पे मिल क्या रहा है, ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, रो जी एच वन माइनस एच टू इज इक्वल्स टू हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ये आपको रिजल्ट यहां से मिल रहा है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ट्यूब है, ट्यूब की लेंस में जो लिक्विड कॉलम है उनमें डिफरेंस कुछ आपको दिया है, तो वो H1 माइनस H2 आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया है। रो जी इंटू डेल्टा एच, डेल्टा एच का मतलब ये जो ट्यूब्स बाहर निकली हुई हैं इनके लेवल्स का जो डिफरेंस है वो डेल्टा एच यहाँ पे लिख दिया है, इज इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ठीक है, सो अब यहां से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको यहां से मिल जाता है H1 माइनस H2। H1 माइनस H2 कितना है आपके पास, दैट इज 2 सेंटीमीटर, सो 10 इंटू 2/100 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। तो यहां से 2, एक जीरो से एक जीरो हट गई, यहां से 2 गया 5 बार, तो आपको मिल जाता है यहां से वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.4। इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास वेरिएबल दो हैं, वी बी और वी ए, लेकिन हमारे पास इक्वेशन एक ही आई है। दूसरी इक्वेशन में लगा सकता हूं कि एरिया इंटू वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए। तो यहाँ का एरिया इंटू यहाँ की वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यहाँ का एरिया यहाँ की वेलोसिटी। यहाँ का एरिया 4 इंटू वेलोसिटी कितनी है वी ए, और यहाँ का एरिया कितना है 2 और यहाँ की वेलोसिटी VB। सो 2 से गया 2 बार, सो VB की वैल्यू आपको मिल जाती है 2 टाइम्स VA। ठीक, अब ये जो आपके पास रिलेशन है इसको आप इस्तेमाल करिए इक्वेशन नंबर 1 में। सो VB की वैल्यू 2VA रख देता हूँ, आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स VA स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.4। तो आपको मिल जाएगा 3 टाइम्स VA स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.4 और VA स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4/30 और VA की वैल्यू आपको मिल जाती है 4/30 का अंडर रूट। सो VA की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली। ऐसे ही आप VB की वैल्यू निकाल सकते हैं। VB की वैल्यू कितनी है, VB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4/30। अब आपको निकालना तो था वॉल्यूम का फ्लो रेट, यानी कि dV/dt आपको निकालना है, दैट इज एरिया इंटू स्पीड, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो कोई भी एक एरिया पकड़ लीजिए, ए का एरिया ले रहा हूं मैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 इंटू 10⁻⁻⁴, और ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, ए पॉइंट पर वेलोसिटी 4/30। सो अंडर रूट ऑफ 4/30 यहाँ पे हम लिख देंगे, तो आपको dV/dt की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ये आंसर आपको मिल जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दिया है वाटर फ्लोज थ्रू द ट्यूब एज शोन इन फिगर। पानी जो है बहता है इधर से इधर की तरफ। द एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाइड एंड द नैरो पोर्शन ऑफ द ट्यूब आर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है रेस्पेक्टिवली। The rate of flow of water through the tube is 500 centimeter cube per second। यानी कि आपको एरिया इंटू वेलोसिटी जो है A1 V1 और A2 V2 उसकी वैल्यू दे रखी है 500 के बराबर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के बराबर। क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको प्रेशर, आपको लेवल में जो है डिफरेंस बताना है। इनके लेवल में जो डिफरेंस है डेल्टा एच के बराबर में मान लेता हूं, वो आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो यहाँ पे मैं जो पिछली बार रिजल्ट आया था वो इस्तेमाल कर सकता हूं, सेम है हमारे पास, दैट रो जी इंटू डेल्टा एच इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यहां से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जी को यहां ले जाइए तो आपको मिलेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू 1/20, जी की मतलब 10 यहाँ पे आ जाएगा तो 1/20 हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि किस में स्पीड ज्यादा होने वाली है, किस में स्पीड कम होने वाली है। यहाँ एरिया कम है तो स्पीड ज्यादा और यहाँ पे स्पीड कम।
अब आप यहाँ निकाल सकते हैं V1 और V2 की वैल्यू। V1 और V2 की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है। कैसे? हमें एरिया पता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप यहाँ से V1 निकाल सकते हैं। V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये आप V2 यहाँ पे निकाल सकते हैं। V2 इज इक्वल्स टू आपको एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 500, तो 500 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 250 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, और यहाँ मिल जाएगा 1/20, और ये मिल जाएगी आपको वैल्यू डेल्टा एच की इन सेंटीमीटर। ठीक, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी, a माइनस बी रखा जा सकता है, तो ये 350 इंटू 150 बन जाएगा। 350 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 20, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप निकाल लेना, ये आपको मिल जाएगा सेंटीमीटर में आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि वाटर लीक्स आउट फ्रॉम एन ओपन टैंक through a hole of area 2 millimeter square in the bottom. Suppose water is filled up to a height of 80 centimeter and area of cross section of the tank is 0.4 meter square. तो पहले इतना जो है बना लेते हैं, काफी क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी है। सो हमारे पास एक टैंक है, टैंक खुला है, टैंक के बॉटम में एक होल है, और होल का जो एरिया है वो आपको दिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। 2 मिलीमीटर स्क्वायर। टैंक का जो ओपन एरिया है वो एरिया कितना दिया है? 0.4 मीटर स्क्वायर। कैपिटल ए की वैल्यू है 0.4 मीटर स्क्वायर, और इसमें 80 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। 80 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। दिस हाइट इज 80 सेंटीमीटर। सो आपको यहां कहा है द प्रेशर एट द ओपन सरफेस एंड द होल आर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेग्लेक्ट द स्मॉल वेलोसिटी ऑफ वाटर नियर द ओपन सरफेस इन द टैंक। फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल। तो इन्होंने दो बातें यहां पे करी हैं। दो बातें क्या क्या हैं कि एक तो आपको ये जो वेलोसिटी है इस लेवल की, ये वेलोसिटी माननी है आपको 0, और यदि आपने पहले कई क्वेश्चन कर रखे हैं इसके, तो इस वेलोसिटी 0 का मतलब है कि इसका एरिया जो है बहुत छोटा है इस एरिया से, तो ये वेलोसिटी 0 हम मान लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है, टॉरिसेली थ्योरम जब प्रूव कर रहे थे तब भी ये हमने जो एक्सप्रेशन में अप्रोक्सीमेशन लिया था। तो आपसे पूछा गया है कि यहां से जो निकलने वाला लिक्विड है उसकी स्पीड कितनी होगी। तो मैं टॉरिसेली थ्योरम जो है आपको याद दिलाना चाहता हूं। टॉरिसेली थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि ये एरिया होल का बहुत छोटा है कंपेयर टू द एरिया ऑफ द टैंक, तो ये जो स्पीड होती है यहां से लिक्विड के निकलने की, वो होती है √2 इंटू जी इंटू एच। एच का मतलब होता है कि लिक्विड की हाइट कंटेनर में कितनी है। तो लिक्विड की हाइट कंटेनर में 80 सेंटीमीटर है, तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 10 इंटू 80 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करिए। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, आपको मिलेगा √16 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से यहां से लिक्विड निकल रहा होगा। इसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट में, ए पार्ट हो गया है। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट व्हेन हाफ ऑफ द वाटर हैज लीक्ड आउट। तो बी पार्ट में कहा है कि यदि आधा पानी जो है निकल जाता है तो स्पीड लिक्विड की कितनी होगी जो बाहर निकल रहा है। तो जब वाटर का लेवल 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाफ का मतलब क्या है 40 सेंटीमीटर, तो ये फॉर्मूला मैं दोबारा लगा सकता हूं। दोबारा लगा सकते हैं फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू √2 GH/2 या h/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा √GH। g की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितनी है 80 सेंटीमीटर। 80/100 0 0 0 0 √8 जो है आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड। √8 मीटर पर सेकेंड 2√2 मीटर पर सेकेंड आपको आंसर मिल जाता है। इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, बी पार्ट हो गया सॉल्व हमारा। सी पार्ट में कहा है, सी पार्ट ये रहा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें कैलकुलेट करना है लीक्ड आउट जो बाहर निकल चुका है, लीक हो चुका है,
ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल dt टाइम इंटरवल में विच इज वेरी वेरी स्मॉल आफ्टर द हाइट रिमेन्ड इज h, एक्सक्यूज मी, जब हाइट स्मॉल h के बराबर रह जाती है लिक्विड की उस कंटेनर में, तो आपको बताना है कि dt टाइम इंटरवल में कितना लिक्विड वहां से लीक हो चुका होगा। तो ये आप देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सो मैं यहाँ पे कंटेनर बनाता हूं, पार्ट सी जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। इस कंटेनर में जो लिक्विड भरा है, लिक्विड की हाइट जो है h के बराबर है, लिक्विड की हाइट जो है वो h के बराबर है, और मैं मान लिया कि इस होल में से जो लिक्विड है वो बाहर निकल रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2g स्मॉल h के बराबर। तो dt टाइम इंटरवल के बाद देखिए t बराबर 0 पे ये सिचुएशन है, लिक्विड जो है अभी यहां पर है, बिल्कुल यहां पे जो होल है इसकी ओपनिंग पर लिक्विड अभी पहुंचा है, इसकी बात कर रहा हूं। तो t बराबर dt समय के बाद क्या होगा कि यहां से जो लिक्विड का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम होने वाला है, लिक्विड का जो लेवल है वो हो जाएगा कम, और मैं कह सकता हूं कि ये जो हाइट है ये dh के बराबर हो जाएगी। और यहां से जो लिक्विड है, बिकॉज इसका शेप में मान लेता हूं, मतलब सर्कुलर मान लेता हूं, आप कोई सा भी शेप ले सकते हैं, तो यहां से जो लिक्विड निकलेगा इस छोटे से टाइम इंटरवल में वो कुछ इस शेप का होगा, और ये हाइट, ये जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं कि ये ds के बराबर है, ds को लिख सकता हूं मैं vdt के बराबर। तो हमारे पास ये जो लिक्विड बाहर निकला है, इस लिक्विड का वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये बेटा देखिए, इसको जूम यदि आप करते हैं, इसको आप जूम करेंगे तो आपको ये एक सिलेंडर की तरह दिखने वाला है, और सिलेंडर का वॉल्यूम आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज ए इंटू लेंथ या इंटू हाइट कह सकते हैं, और ये हाइट कितनी है v dt के बराबर, स्पीड इस समय कितनी है √2gh के बराबर, इंटू टाइम कितना लगा dt, तो एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे √2g स्मॉल h इंटू dt के बराबर। तो ये छोटा सा वॉल्यूम जो यहां से लीक हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। और एक बात और बताऊं आपको कि जितना वॉल्यूम यहां से बाहर निकला है उतना ही वॉल्यूम ये इसका जो है लिक्विड का कम हो गया है। वॉल्यूम कंजर्वेशन यहाँ पे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं जब आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो, है ना। तो समझ गए, जितना वॉल्यूम नीचे आया उतना वॉल्यूम बाहर निकला। बाहर जो है जिसका वॉल्यूम जो है हमने लिख लिया ds = v dt, इसका हाइट हो गया, इसका एरिया हम जानते हैं स्मॉल a के बराबर है, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी, वैल्यू 2 मिलीमीटर स्क्वायर आप रख देना, आंसर आपको मिल जाएगा। अब इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ पार्ट सी फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द वाटर टू लीक आउट। समय बताना है कितना समय लगेगा जिसमें पानी आधा खाली हो जाएगा इस टैंक के अंदर, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास क्या है कि मान लेता हूं कि किसी समय पर जो आपके पास हाइट है लिक्विड की वो h के बराबर है, हाइट जो है लिक्विड की h के बराबर है, और ये t बराबर 0 पर सिचुएशन है, t बराबर 0 पर सिचुएशन है। और जैसे टाइम t बराबर t ले लेते हैं, t बराबर t पर सिचुएशन ऐसी है कि लिक्विड की जो हाइट है इस कंटेनर में h के बराबर है। अब t = t प्लस dt टाइम की बात करूं, यदि मैं बात करूं यहाँ पे t = t प्लस dt, t = t प्लस dt, t प्लस dt, यहां क्या होता है कि लिक्विड का लेवल जो है थोड़ा सा नीचे आता है और यहां से लिक्विड जो है बाहर निकलता है। सो मैं यहां मान लेता हूं लिक्विड का जो लेवल है वो dh नीचे की तरफ आता है, और यहां से जो लिक्विड है जो बाहर निकलेगा वो मैं कह सकता हूं ये जो विड्थ है, ये जो लेंथ है, ये कितनी है √2gh इंटू dt, जो पिछले सवाल में हमने निकाल चुके हैं। तो जितना वॉल्यूम यहां का बाहर आया है वॉल्यूम में लिख सकता हूं कितना आया है √2gh इंटू dt इंटू स्मॉल एरिया स्मॉल a इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम यहां से नीचे गया है, वॉल्यूम कंजर्वेशन में लगा रहा हूं बेसिकली। तो ये जो एरिया है बेटा ये a के बराबर है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये dh के बराबर है। सो a इंटू dh के बराबर जो वॉल्यूम है वो नीचे आया है। अब आप यहां देखिए बेटा, हाइट जो है डिक्रीज हो रही है, तो यानी कि dh जो है नेगेटिव है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक माइनस जो है लगा रहा हूं। माइनस मैंने इसलिए लगाया बिकॉज dh जो
एक्सप्रेशन है, ये जो आपके पास वैल्यू है DH, दिस इज द चेंज इन द हाइट। और हाइट में जो चेंज है वो नेगेटिव हो रहा है बिकॉज हाइट डिक्रीज हो रही है, इसलिए मुझे यहाँ पे कॉम्पनसेटरी माइनस साइन लगाना पड़ता है जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, ऐसा हम हमेशा करते हैं, पूरी फिजिक्स में करते हैं। ऐसी क्वांटिटी जो डिक्रीज हो रही हैं उनका जब डेरिवेटिव लिखा जाता है तो वहां पे एक कॉम्पनसेटरी माइनस साइन आपको लिखना होता है। सो यहाँ पे h वाली टर्म्स है उनको एक साथ ले जाइए और t वाली जो टर्म्स है उनको एक साथ ले जाइए, तो यहाँ मिलेगा आपको √2g और यहाँ पे √h को इधर ले आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा स्मॉल a बाय कैपिटल A और दिस इज dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dh बाय √h। √h को क्या लिख सकता हूँ, h रेज टू द पावर -12। ठीक, दोनों तरफ जो है इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। t बराबर 0 पे मैं कह रहा हूं कि हाइट जो थी लिक्विड में वो 80 सेंटीमीटर के बराबर थी, 80 सेंटीमीटर, या फिर आप लिख सकते हैं इसको कैपिटल H लिख सकते हैं। और फाइनल टाइम t बराबर t0 पर मैं मानता हूं कि हाइट जो है आधी रह जाती है, h0/2 रह जाती है, h/2 रह जाती है। तो हमें ये टाइम t0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए इंटीग्रेशन जो है इसे सॉल्व करते हैं। तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर रहने दीजिए, तो आपको मिलेगा स्मॉल a बाय कैपिटल A इंटू √2g इंटू dt की जगह आएगा आपके पास t0, 1 dt का इंटीग्रेशन t में लिमिट लगाएंगे 0 से t0 तो आपको t0 मिलेगा, इज इक्वल टू, यहां इंटीग्रेशन करना है, माइनस साइन ऑलरेडी है, h रेज टू द पावर -12 का इंटीग्रेशन होगा, h रेज टू द पावर -12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -12 प्लस 1, सो h रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 और यहाँ पे लिमिट लगानी है आपको h से लेकर h/2 की लिमिट। ठीक, तो आप इस माइनस को हटा सकते हैं और लिमिट को बदल सकते हैं यदि आप इतना सीख चुके हैं तो, नहीं तो आप कोई जरूरत नहीं है, ऐसे रखिए इसको। सो इट्स 2 टाइम्स √h/2 माइनस ऑफ 2 टाइम्स √h। ठीक, और बाहर यहाँ पे क्या है, a अपॉन कैपिटल A √2g इंटू t0 इज इक्वल टू दिस। माइनस साइन को एब्जॉर्ब करा लीजिए इसके अंदर, सो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2 टाइम्स √h माइनस 2 टाइम्स √h/2 और इस सबको यहाँ ले आइए, आपको मिलेगा कैपिटल A बाय स्मॉल a और नीचे मिलेगा √2g, ये आपको t0 की वैल्यू प्राप्त हो जाने वाली है। ठीक, तो ये आप सारी वैल्यूज जो है पुट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एरिया की जो वैल्यू है, एरिया की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.4 मीटर स्क्वायर, तो ये 0.4 मीटर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, √20 यहाँ आ जाएगा। स्मॉल एरिया जो है वो 2 मिलीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है, इसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, सो 10 टू द पावर -6 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, सो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मिल जाएगा आपको। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए बेटा अंदर से, √80 सेंटीमीटर, 80/100 माइनस ऑफ √40/100 से सॉल्व कर लेना, आपको आंसर जो है पता चल जाएगा कि कितने समय में जो हाइट है लिक्विड की वो आधी रह जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में दिया है कि वाटर लेवल जो है एक सिलिंड्रिकल वेसल में वो मेंटेन्ड है, यानी लेवल को मेंटेन किया है कैसे, कि बाहर से सप्लाई करके, बाहर से हम सप्लाई कर रहे हैं वाटर को, जिससे वाटर का लेवल हमेशा कैपिटल H के बराबर रहता है अप टू अ फिक्स्ड हाइट कैपिटल H। द वेसल इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस वेसल को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख दिया जाता है। एट व्हाट हाइट अबव द बॉटम should a hole be made in the vessel so that the water stream coming out of the hole strikes the horizontal plane at the greatest distance from the vessel। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इस बॉटम से कितनी हाइट पर मैं एक होल करूं, यानी ये जो होल यहां डायग्राम में दिखाया है ये हम कितनी हाइट पर करें बॉटम से, जिससे जो यहां से निकलने वाला वाटर है, यहां से निकलने वाला जो एफ्लक्स है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करे, यानी कि ये जो रेंज है इसका हॉरिजॉन्टल रेंज वो मैक्सिमम हो सके, तो वो हमें हाइट बतानी है कितनी होगी। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से y हाइट पर आप एक होल करते हैं तो आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम रेंज मिलती है, y हाइट पर होल करने से मैक्सिमम रेंज मिलती है। अब उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जस्टिफाई करवाते हैं कि भाई यार ऐसा ही होता है, तो हमें ये वैल्यू y की मिल जाती है। देखिए अब y हाइट मैंने मान ली, तो इस लिक्विड के लेवल ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट से
इसकी जो डेप्थ है कितनी हो जाएगी आपके पास, कैपिटल H माइनस वाई। कैपिटल H माइनस वाई ये जो है ऊपर से इसकी डेप्थ हो जाएगी। तो मैं टॉरिसेली थ्योरम का इस्तेमाल करके कह सकता हूं कि लिक्विड यहां से जो निकल रहा है उस लिक्विड की जो स्पीड है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स जी इंटू डेप्थ कितनी है H माइनस वाई। ये आपको मिलने वाली है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। अब ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जैसा केस है कि जैसे मैंने किसी हाइट, किसी बिल्डिंग पर चढ़ के मैंने हॉरिजॉन्टली किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया हो और वो फ्री फॉल जो है मोशन अपना कर रही हो, तो वो फॉर्मूले सारे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां से लेके हॉरिजॉन्टल जो है ये पानी की बूंदें, पानी की जो धार है वो आ रही है और ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं इस हाइट के लिए और इस वेलोसिटी के लिए। तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाती है, फॉर्मूला आप रेंज का लगा सकते हैं, r इज इक्वल टू यू इंटू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। यदि याद नहीं है तो फॉर्मूला देख लीजिए, r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनिशियल स्पीड कितनी है v के बराबर इंटू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स हाइट कितनी है ग्राउंड से y के बराबर डिवाइडेड बाई जी। अब v की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g इंटू अंडर रूट ऑफ h माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 2y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ g। ऐसे लिख दिया मैंने, g से g कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ये 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h माइनस वाई इंटू वाई। ये आपको x की वैल्यू मिल जाती है एज अ फंक्शन ऑफ y। और इसको सजा के लिखें तो आपको मिल जाता है x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको x स्क्वायर की वैल्यू है। तो हमें मैक्सिमम रेंज प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, dx बाय dy की जो वैल्यू है उसे 0 के बराबर पुट करना होगा। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू यदि निकालनी है x की तो हमें dx बाय dy की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करिए तो आपको मिलेगा 2x dx बाय dt, dx बाय dy सॉरी इज इक्वल टू 4 बाहर रहेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में h मिलेगा आपको, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो 2y मिलेगा। और यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये 0 के बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि dx बाय dy इज इक्वल टू 4 अपॉन 2x इंटू h माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये 0 है तो ये वाली जो टर्म है पूरी 0 में मिल जाएगी, आपको मिल जाएगा h माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू मिल जाएगी आपको h बाई 2। तो ये आपको मिलने वाली है y की वैल्यू, h बाई 2 पर आप होल करिए तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा। अब ये मैक्सिमम रेंज भी आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए y की वैल्यू तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 h y h इंटू h बाई 2 माइनस h स्क्वायर बाय 4। तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू h स्क्वायर बाई 2 माइनस h स्क्वायर बाय 4 और इसका अंडर रूट तो आपको मिल जाएगा 4 इंटू h स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 गया आपको मिल जाएगा h। तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है h और यही आपकी मैक्सिमम रेंज है। सो मैक्सिमम रेंज जो है वो कैपिटल H के बराबर आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है।